मैच मेकिंग जो है लाइव चार्ट है, ये जो जेन्युइन चार्ट है उसमें जो बॉय है उसका डेट ऑफ बर्थ पहले लिखेंगे। बॉय है 17 मई 1992। पहले जो आपने लिखा उसको भी आप लिख के रखना, वो भी डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम लगा तो। और जो बर्थ का जो टाइम है वो है 10:50 जो गिवन टाइम था। ठीक है, लड़के का जो रेक्टिफाइड टाइम है ना वो लिख लीजिए 10:48 और 42 सेकेंड। प्लेस क्या है? हाँ, लड़के का प्लेस है बेंगलोर, और जो लड़की है उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 11 नवंबर 1994, 22:13 और 58 सेकेंड। टाइम सर 22 रेक्टिफाई 13 58। अनंतापुर, प्लेस आंध्र प्रदेश। अनंतापुर, प्लेस अनंतापुर, ANANTHAPUR, अनंतापुर, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। अब मैं ये जो स्क्रीन है वो शेयर कर रहा हूँ, अब वहां से भी अपना मिला लेना कि जो आपने लिखा वो करेक्टली लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अभी आ गया हमारे पास, अब आप देखिए जो लड़की का जो है डेट ऑफ बर्थ और टाइम वो है 6 नवंबर 1994, 22 13 58, है ना। और ये फ्लिप कर देते हैं। एक ही किया क्या? और बॉय का जो है ये देखिए 17 मई 1992, 10:48 42, ये रेक्टिफाइड टाइम है। ठीक है, तो अभी इन दोनों का मैच करना है, तो मैच करने का जो पैरामीटर है वो केवल दो है। पहले में कैन द टू मैरी के अंदर जो है वो आप पढ़ चुके हैं पहले, लड़के के मून स्टार के साथ लड़की के 7th हाउस के सब लॉर्ड को टैली करते हैं, और लड़के के 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ लड़की का मून स्टार टैली करते हैं। ऐसे ही वाइस वर्सा, लड़की के चार्ट में लड़के का टैली। ये तो कैन द टू मैरी है ना। सूट द टू मैरी आता है, उसमें जो प्रकार है वो बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं, लेकिन जो मेन पैरामीटर है वो है लॉन्गिविटी, आयु होनी चाहिए पूरी। यानी कि अगर आप मैच मेकिंग करना सीख गए तो आपने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो प्रेडिक्शन लेवल तक है वो पढ़ लिया। ठीक है, तो लॉन्गिविटी चेक करना है, फिर उसका हेल्थ चेक करना है, फिर उसका नेचर, बिहेवियर एंड जो कैरेक्टर है वो चेक करते हैं, फिर उसका मैरिटल स्टेटस और प्रोजनी यानी कि चाइल्ड बर्थ चेक करते हैं, है ना। उसके बाद आप प्रोफेशन ले सकते हैं, उसके बाद आप लिटिगेशन चाहे ले लीजिए, बहुत तरह के जितने भी तरीके के हो सकते हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन जो 4-5 मेन है वो हम सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले गॉड का चार्ट लिया, तो यहाँ पे कस्पल वाले चार्ट में चलते हैं। सबसे पहला क्या कंडीशन था कि हम लोगों को लॉन्गिविटी चेक करनी है। ठीक है ना,
लॉन्गिविटी चेक करनी है, तो लॉन्गिविटी चेक करने के लिए आपको 3 घर दिए गए हैं, पहला, तीसरा और 8वां। 8वां। जो आयु कारक भाव है वो 1, 3, 5, 9 और 11, और मारक भाव जो है वो 2 और 7 बाधक के साथ 1 और 8, यही है ना। तो आप उसको देखिए कि क्या लॉन्गिविटी मिल रही है लड़की को। तो ये जो लड़की का जो चार्ट है उसके अंदर पहले और 8वें भाव का सब लॉर्ड वीनस है ना। तो वो क्या है, राहु के स्टार में, वीनस को खुद भी पोजिशनल स्टेटस है, तो उसने यहाँ पे 1 भी इन्वॉल्व किया, 2 भी इन्वॉल्व किया, 7वां भाव जो है वो मारक है, वो भी, 8 भी, चूंकि 1 से 12 घर है तो यहाँ पे कोई ना कोई या तो 11वां या 9वां या 7वां भाव जो है वो बाधक बनेगा। तो आप इसको देख लीजिए कि लगन के हिसाब से बाधक भाव कौन सा बनता है। तो इसका बाधक भाव बनेगा 7वां, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है। तो 7th हाउस जो है वो बाधक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि चूंकि 1 से 12 घर सभी के सभी जो है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, तो वो मारक भी है और आयु कारक भाव में भी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं दोनों मिल जाएंगे तो मीडियम लाइफ स्पैन देगा। आप यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे क्या है, 5 नंबर एक आ जाता है और एक 7 नंबर आ जाता है, 12 नंबर आ जाता है ना। यहाँ 1 भी है जो कि 8 और 1 के लिए यहाँ पे दिख जाता है, जो 1 और 8 की इन्वॉल्वमेंट या कमिटमेंट के साथ मारा गया बाधक। तो कुल मिला के नजर आता है कि ये मीडियम लाइफ स्पैन वाला नंबर आ गया, 2 घर के मालिकों का मीडियम लाइफ स्पैन आ गया। सैटर्न यहाँ 8 में भी है लेकिन 9 और 11 में भी है। तो क्या बोलता है कि ये आपका, अब एक्चुअली जो देखेंगे ना वो आप ये देख लो कि 8वें भाव का जो सब लॉर्ड है और पहले भाव का जो सब लॉर्ड है उसका जो स्टार लॉर्ड है, ये रिलेटेड प्लैनेट देखो कहां कहां से निकाल के लेके आते हैं। ये रिलेटेड प्लैनेट है 2 का, मारक भाव का, है ना। और चूंकि जुपिटर का है तो वो 11 और 5 का भी है, फिर एक बार मारक में आता है तो एक बार फिर आयु कारक भाव में भी रिलेटेड प्लैनेट है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे लगता है कि ये 2 घरों ने इसको मीडियम लाइफ स्पैन दिया हुआ है। अब चलते हैं तीसरे भाव के सब लॉर्ड की तरफ। तो यहाँ पे मरकरी जो है वो मार्स के स्टार में है, खुद भी पोजिशनल स्टेटस में है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या दिया, 1, 2, 7, तो 7वां घर यहाँ पे मारक भी है और बाधक भी है। तो और कंफर्मेशन में अगर हम यहाँ कमिटमेंट में देखते हैं तो यहाँ पे 8 नंबर नहीं आता, लेकिन मारक भाव बराबर आ रहे हैं। फाइनल कंफर्मेशन में भी मारक और बाधक है लेकिन 5 और 11 में भी है, यहाँ पे भी 5 है। तो साफ साफ पता चलता है कि मीडियम लाइफ स्पैन है जो कि 66 ईयर तक जाती है ना। 66 ईयर तक जाती है। तो आप बोले भाई कब 66 ईयर्स में कब डेथ हो सकती है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैच मेकिंग में आप इतना निकाल लिया, लेकिन आपको एक्चुअल अगर फिगर देखना है तो 33 ईयर्स के बाद से काउंट करना शुरू करेंगे। आप देखो 94 का बर्थ है यानी 95 पकड़ लीजिए, तो 95 से जो है 95 से जो है वो 33 ईयर्स लगा लीजिए, कहां तक जाएगा, 28 28 28 हाँ। तो 2028 के यानी कि मून की दशा में आप पकड़ के चलिए, क्या मून यहाँ पे डेथ दे सकता है ना। तो आपको मालूम है कि मून 8 में कोरूलिंग हो गया, पहला कंडीशन पूरा हो जाता है। दूसरे कंडीशन में क्या है कि मून का संबंध जो है वो 8वें भाव के सब लॉर्ड के साथ होना अनिवार्य है ना। अब आप देखो यहाँ केतु है, तो मून एज गुड एज इन द स्टार ऑफ वीनस, और 8वें भाव का सब लॉर्ड राहु है, तो वीनस एज गुड एज इन द स्टार ऑफ वीनस, तो ये रिलेटेड प्लैनेट है ना। तो यहाँ पे ये जो मून है ये डेथ देने में कैपेबल है, लेकिन उसका जो स्टार लॉर्ड है और उसका जो सब लॉर्ड है ये आपको निकालना है कि ये किस प्रकार से जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रहा है ना। तो अब मून जो है ना वो तो देखो 8वें भाव का को रूलिंग प्लैनेट है, 8वें भाव का को रूलिंग प्लैनेट है। केतु देखो आप 10वें भाव का को रूलिंग प्लैनेट है,
यहाँ पे जो मार्स है उसको देखो आप, ये कहीं दूसरे घर का जो है वो वर्चुअल सब लॉर्ड है, तो 1-2 नंबर का घर जो है ना वो मारक आता है, ठीक है नहीं। उसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पे केतु जो है ना वो जैसे ही आता है वीनस, वैसे ही 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो जाती है, 1, 7, 8 है कि नहीं, 1, 7 और 8 की। लेकिन एक और भी बात देखो, अगर यहाँ पे 7 की इन्वॉल्वमेंट हुई है तो यहाँ पे 6 की कमिटमेंट है, तो एक मारक भाव और एक बाधक भाव को इस 6 ने बहुत वीक कर दिया, है ना। जी। फिर यहाँ पे ये जो 9 नंबर है ये आयु कारक भाव है, क्योंकि 8वें का बढ़ा हुआ रूप है, लेकिन चूंकि 8 भी है वहां। फाइनल कंफर्मेशन में भी यहाँ पे सैटर्न है, तो यहाँ पे यानी 8 नंबर है, तो यहाँ 9 और 11 भी है, तो ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर तो नजर नहीं आता, है ना। बट अगर आप देखोगे तो 8वें भाव का वर्चुअल सब लॉर्ड है यहाँ पे सैटर्न। अब यहाँ पे अगर इसको आप मान के चलो कि अगर डेथ दे सकता है, तो आपको फिर से पूरा का पूरा शनि का ट्रांजिट, सन एंड मून का इंटरप्ले, वो सब बिठा के देखना है कि कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब चूंकि ये तो अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू तो 8वें से कनेक्ट हो ही जाता है, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग आ ही गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, यहाँ पे 2 काम करेगा। अब ये 5 नंबर जो है ना उसको 4 भी खा रहा है, जो आयु कारक भाव है, तो आप ऐसे अनुमान लगाएंगे और ये आपका रिजल्ट बताएगा ट्रांजिट के अंदर। ट्रांजिट में आपको पता है कहाँ देखना है कि सारे के सारे महादशा लॉर्ड जो है वो ऐसे ही साइन स्टार सब पे चले जो डेथ के लिए हाँ बोलते हो। सर सबसे पहले मून के उसमें सैटर्न देखेंगे कि मून की दशा में सैटर्न कहाँ कहाँ जा रहा है। हाँ, मतलब उस पूरे दौरान में सैटर्न का जो साइन लॉर्ड है वो डायरेक्टली हाँ कनेक्ट होना चाहिए 8th हाउस के सब लॉर्ड के साथ। हाँ जी सर, तो अगर वही कनेक्शन नहीं बना तो मून से निकल जाएगा, तो पार हो जाएगा वो। यहाँ नहीं, यहाँ तो भुक्ति भी देखना है ना, भुक्ति और अंतरा भी देखना है ना, जो भी। वो तो उसके बाद की बारी आती है, वो तो हाँ उसमें हाँ, उसके बाद आती है बारी, है ना, वो सब पैरामीटर्स मिला दशा के के बाद। चलना है। तो लॉन्गेविटी जनरल इन जनरल देखते तो 1, 8 और तीसरे भाव का लॉर्ड जो है वो बोलता है कि हमने मीडियम लाइफ स्पैन देनी है इसको, ठीक है। अब आप आ जाओ यहाँ पे लड़के का चार्ट ओपन करते हैं। लड़के के चार्ट के अंदर अभी जो महादशा चल रही है वो केतु की चल रही है। अब इसकी लॉन्गेविटी चेक करते हैं, तो पहले भाव का जो सब लॉर्ड है वो केतु है ना। वो क्या देता है, 1, अरे 2, 8, इसका बाधक कौन बनता है, इसका बाधक 11वां घर, क्योंकि चर राशि है तो 11वां घर बना है। जी। तो यहाँ 1, 2, 8 और 11, लेकिन 5, 9 और 11 भी आता है 10वें 11 के सर यहाँ लिए। दोनों काम करेगा। हाँ, वो तो अगर जिसके संदर्भ में जब बात करेंगे उसको उसी हिसाब से ले लेंगे, ठीक है सर। है ना। तो यहाँ पे इसने दिखाया, और उसका जो स्टार लॉर्ड है वो भी कॉमन है, तो इसको हम सब लॉर्ड को यहाँ लेके आएंगे तो पता चला ये जो 2 नंबर है और 11 हाँ नंबर है ये डेथ के लिए जो है वो फेवरेबल हो जाते हैं। तो 9-11 लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, मीडियम लाइफ स्पैन दिखा रहा है ये। जी। थर्ड हाउस का सब लॉर्ड अगेन आप देखो, 1, 2, 8 और 11, और वैसे अगर देखोगे तो 5 और 11, यहाँ पे भी अगर कंडीशन लगाएंगे तो 5, 9, लेकिन डेथ के लिए 11 जो है वो तो बाधक ही आता, लेकिन 5, 9 तो आया, यहाँ पे 2 और 8 आ गया, है ना। तो इसका थोड़ा सा ये दिखाता है कि ये इसके अंदर भी मारक और बाधक भाव है के साथ 5, 9 है, ये भी मीडियम लाइफ स्पैन की तरफ जा रहा है। फाइनल कंफर्मेशन जो है वो 8th हाउस का सब लॉर्ड देखो, 1, 2 और 8 की इन्वॉल्वमेंट में, 2 और 11 की कमिटमेंट, साथ में 9 भी है ना। और फाइनल कंफर्मेशन के अंदर भी है, तो ये क्या बोलता है कि इस जातक को जो मीडियम लाइफ स्पैन है वही मिला हुआ है। अब 8वें भाव का सब लॉर्ड इन दोनों में स्टार और सब में कहीं पे भी, अब आप देखो ध्यान से, 9 के अलावा कहीं नहीं गया हुआ है, 11 तो बाधक ही है, तो ये मीडियम लाइफ स्पैन तो दे रहा है, लेकिन निचले दर्जे का मीडियम लाइफ स्पैन दे रहा है। अनुमान के हिसाब से मैं कैसे भी उसको एक्सप्लेन करूं तो ये बोलता है कि ये दोनों को मीडियम लाइफ स्पैन ही मिला हुआ है, तो ओके कर देंगे दोनों का। अब हेल्थ देख लेते हैं। हेल्थ के लिए क्या देखेंगे, पहले भाव का सब लॉर्ड और छठे भाव का सब लॉर्ड।
तो फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है ये इन्वॉल्व तो हो गया 6 में, 8 में और 12 में, तो बोलता फैटल डिजीज, तो वाकई फैटल डिजीज होगी। तो मैं बोलूंगा ऐसे फैटल डिजीज नहीं देखेंगे। केतु का संबंध यदि छठे भाव के सब लॉर्ड के साथ बन जाता है तब हम बोलेंगे कि हाँ इसे फैटल डिजीज हो सकती है। 6 और 8 के साथ हो जाए, 6 और 12 या 6, 8, 12 के साथ हो जाती है। तो पहले भाव का अब आप ध्यान से देखो, जो वीनस है वो यहाँ और यहाँ कहीं पे आता है नहीं। राहु है, राहु क्या है, जुपिटर एंड केतु है ना। तो यहाँ पे छठे भाव से कोई कनेक्शन नहीं बना, ठीक है नहीं। अब आप देखो वीनस में कहीं पे भी केतु आता है नहीं आता है, राहु आता है नहीं आता है ना। और स्टार लेवल पे देखो मरकरी आता है, जुपिटर आता है नहीं आता है। तो लगन के सब लॉर्ड का जो संबंध है वो छठे भाव में तो गया हुआ है, लेकिन उसका जो रिलेटेड प्लैनेट है वो छठे भाव का नहीं है। तो यहाँ नहीं बोलेंगे कि इसको फैटल डिजीज हो जाएगी। प्रोन टू सीकनेस जरूर है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में आ रहा है, लेकिन ये एक कनेक्शन है सर इसका, क्योंकि केतु तो वेनस है ना, कनेक्शन है। केतु तो मरकरी है, मरकरी वेनस में बैठा हुआ है, सब लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड नहीं है। स्टार लॉर्ड नहीं है, सब ऐसे नहीं लेते ना, इस प्रकार से नहीं लेते ना। नहीं मतलब हम 6 का ये मरकरी जो है नहीं, ये मरकरी राहु नहीं है। वो मरकरी नहीं कर रहा, वो मरकरी मैं नहीं कर रहा। तो मतलब केतु यहाँ है ना, केतु का रिलेशन हम देख रहे हैं, 1 SSL का रिलेशन केतु है। केतु एज गुड एज ये है, मरकरी है, एज गुड एज मरकरी है केतु। ठीक है, स्टार लेवल पे आना चाहिए ना मरकरी, तो स्टार लेवल पे आए ना, लॉर्ड लेवल है। यहाँ से बनेगी बात कनेक्शन। अगर तो राहु अगर यहाँ होता ना, ये लेवल वाला देखो, हाँ अगर ये राहु अगर यहाँ होता तो बन जाता। राहु तो भी तो केतु ही है ना सर। केतु का स्टार लॉर्ड राहु है। केतु है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना रिलेटेड प्लैनेट में कि सब लॉर्ड के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लूंगा। तो यहाँ पे इसका संबंध जो है वो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट में तो आया 6, 8, 12 में, लेकिन वो छठे भाव के सब लॉर्ड से रिलेटेड नहीं है। तो प्रोन टू जनरल सीकनेस बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है नहीं। तो वो लगन का लॉर्ड ही जब उसमें आ रहा है, तो अब आप देखो यहाँ पे कि छठे भाव का जो सब लॉर्ड वीनस है उसकी खुद के स्टार में, इसलिए छठा भाव तो बहुत प्रबलता से आ गया। मरकरी के उसमें है, तो मरकरी क्या है, चौथा भाव और 10वें भाव का, तो उसको रोग जो है वो छाती में हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है। और चूंकि ये इसके साथ, तो मरकरी की अगर कोई दशा लगे वीनस के साथ में तो ये रोग दे देगा, क्योंकि दोनों का स्टार लॉर्ड कॉमन है। तो ये वाले अंग में रोग होने की संभावना बनेगी सब लॉर्ड में जो है। हाँ जी, मरकरी के वजह में जो। हाँ ठीक है नहीं। तो ये सर आपने इस वजह से बोला है कि पोजिशनल स्टेटस है मरकरी का है, आपने इस वजह से बोला कि पीएस है मरकरी को। ये तो सब लॉर्ड तो है ही है, वो तो आ ही गया ना डीएनए में। हाँ जी सर, लेकिन आपने कहा ना ये सारे नंबर हैं, तो हाँ, मैंने लगा कि पीएस है यहाँ पे। तो देखो 3 नंबर रेस्पिरेटरी सिस्टम में रोग हो सकता है, छाती में रोग हो सकता है, 6 नंबर अतड़ियों में रोग हो सकता है ना, कमर में रोग हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, और 12वां घर क्या है, बाईं आंख या पैर। तो क्या इन सब भावों में रोग हो जाएगा अंगों में? तो थर्ड हाउस का सब लॉर्ड अगर 6 से कनेक्टेड होगा, नहीं ये तो हो गया ना, कमिटमेंट में आ गया ना। अगर स्टार लेवल पे 6 आ गया, सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ हमने मरकरी के नंबर्स क्यों उठाए हैं, वीनस के नंबर क्यों नहीं ले रहे रोग के लिए? वीनस तो इन्वॉल्व कर दिया रोग, जहाँ कमिटमेंट होगा रोग उसी भाव अंग में होगा ना। ठीक है सर। तो यहाँ पे ये 6 कहाँ कमिट हो रहा है, 3 में, 6 कहाँ हो रहा है, 4 में, 6 कहाँ हो रहा है, 6 में, 6 कहाँ हो रहा है, 10 में, 6 कहाँ हो रहा है, 12 में। तो क्या सभी अंगों में रोग हो जाएगा? मैं बोलूँगा नहीं, इनके एसएसएल देखेंगे। हाँ जी। तो थर्ड हाउस का जो सब लॉर्ड है वो है राहु, है ना। राहु भी क्या करता है, ये 6 को इन्वॉल्व कर देता है।
कमिटमेंट में भी 6 आ जाता है, फाइनल कंफर्मेशन में भी 8 नंबर आता है। अब ये राहु का संबंध जो है वो क्या वीनस के साथ बनता है? बताओ, नहीं बनता ना? नहीं बनता सर। इसीलिए इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रोग नहीं होगा। हल्का फुल्का खांसी, बलगम या सांस लेने में कभी कभार दिक्कत, वो सेटल में नहीं जाएगा, या ऐसा नहीं हो कि वो हॉस्पिटल जा रहा दिखाने के लिए, है ना? क्योंकि इसका संबंध एस्टैब्लिश नहीं हुआ छठे भाव से। हम जब पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो सेकंड मैरिज होनी है तो लगन का सब लॉर्ड 7 में भी होगा और 9 में भी होगा। लव मैरिज में लगन का लॉर्ड 5 में भी होगा और 9 में भी होगा, यानी मूल भाव, लव मैरिज का मूल भाव क्या है? 5वां और 7वां, 5वें से लव, 7वें से मैरिज, उससे होना चाहिए रिलेटेड, यहाँ पे नहीं है, तो रेस्पिरेटरी में नहीं होगा। हालांकि साफ साफ दिखाई देता है कि 6-8 12 है। तो अब आपको दिखने लगना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे ये तीसरे घर से रोग नहीं बोल रहा। करेक्ट। अब आगे आ जाते हैं, क्या चौथे घर से रोग होगा? तो 4th हाउस का लॉर्ड बैठा यहाँ पे है, तो इसको चेस्ट से रिलेटेड और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डियों के अंदर यहाँ पे रोग हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनका चौथे का वो सब लॉर्ड है और 8वें का वर्चुअल, 10वें का वर्चुअल सब। क्लियर हो गया? यहाँ पे रोग हो सकता है। सर अगर ये ना होता तो मून से भी देख सकते थे रेजिडेंट ऑफ कस्प पे चौथे का। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन क्योंकि जब ये प्रबलता से कनेक्टेड नहीं है 6th हाउस से, इसलिए अगर रोग होगा तो शरीर को कष्ट होगा ना, तो ये बचाव है बहुत। हल्का फुल्का अगर हो गया छाती या स्पाइनल कॉर्ड से तो समझ में भी आती है बात। अब 12th हाउस को भी इसी हिसाब से देख लेंगे। 12वें का लॉर्ड जो है मार्स, उसका संबंध जो है वो छठे भाव से होना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं पे भी मार्स नहीं है ना? और यहाँ पे कहीं पे भी वीनस नहीं है। ये सैटर्न मार्स का स्टार लॉर्ड है और वीनस का ये स्टार लॉर्ड है, तो कहीं भी नहीं बनता। तो पैर में या बाई आंख के अंदर कोई रोग होने का नंबर नहीं है। ये बात 4th हाउस को ये प्रबलता से दिखा रहा है ये। हाँ जी। रोग, तो लेकिन क्योंकि आप, मून का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है। लेकिन आप ध्यान में रखना कि 1st हाउस का जो सब लॉर्ड है, इट इज नॉट रिलेटेड विद द 6th हाउस सब लॉर्ड। ओके, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो उसकी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट तो है, लेकिन दूसरे प्लैनेट अगर प्रॉमिस कर रहे हैं, ये रोग को डिनाई तो नहीं कर रहा है। अगर केवल 1, 5, 9, 11 में होता तो ये रोग को डिनाई कर देता है, इसने डिनाई नहीं किया। वो 6, 8, 12 में गया तो बोले कि दूसरे प्लैनेट अपनी दशा में आपको रोग दे सकते हैं, दैट विल बी टेम्परेरी, या जब तक उनकी दशा चलेगी तब